नमस्कार, आपण पाहतात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका. मेरा साथ दें. मैं कानूनी नुक्ता नजरी से सिर्फ कानून में और आंदोलन करके मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा. ये सारे चुनाव रद्द होंगे, लेकिन उसके लिए भी मुझे अब की बार भी पॉलिटिकल पार्टीज की मदद चाहिए. मैंने जुलाई में चिट्ठी लिखी थी इन सबको कि देखिए ये होने जा रहा है, आप मेरी मदद कीजिए. थोड़े से सबूत जो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के पास ही होते हैं, ये ईवीएम की सुरक्षा के लिए, उसमें मेरी मदद कर दीजिए. मैं ये ईवीएम का जो चुनाव है उसको सुरक्षित बनाऊंगा. उसको अपनी विक्ट्री बता रहे थे अभी भी कि हमने सिर्फ 11 लाख वोट चोरी होने दिए एसआईआर के जरिए, 65 लाख नहीं हुए, 44 लाख नहीं हुए. हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा लुकमा लाया और ये बताया कि करीब 22-25 लाख ऐसे भी वोट थे जो उन्होंने ऐड करा लिए. कुल जमा मिला के फिर वही हो गया 40 लाख के करीब वोट. तो इस तरह के लोग, अगर जनता इन पर विश्वास करेगी तो वही होगा. बिहार के सब नतीजे आगे, एक तरफा बीजेपी जीत गई है, तो आप कह रहे हैं कि चुनाव फिर से कराएंगे, क्या कैसे करा सकते हैं? अदालत के जरिए मैं दोबारा चुनाव कराने की उनका दावा कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे पॉलिटिकल पार्टीज की मदद चाहिए. सब सीटों पे इलेक्शन पिटीशन डालनी पड़ेंगी अच्छे से तैयार करके. अभी 45 दिन है, 44 दिन बचे हैं. लेकिन अगर ये नहीं करते तो देश की जनता सुन ले कि ये लोग इस क्षमता को नहीं रखते कि ये आप लोगों के वोटों को बचा सकें, वोट चोरी रोक सकें. मेरा ये सीधा कहना है. तब भी इन्हें भरोसा नहीं हुआ कि अब भी हम इसी अदालत से, प्राचा साहब, अब भी कोई फैसला ले आएंगे कि वीडियो दे दो. तो क्या काम किया? सीनियर एडवोकेट, बहुत बड़े एडवोकेट को पेश कराया. क्या बोलने के लिए? छाती पे हाथ ठोक रख के उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला, हां हमने सबूत जला दिए, हम चोर हैं. यही हो गया ना इसका मतलब, हमने सबूत ही जला दिए. अब ये वीडियोग्राफी क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि इसमें ईवीएम के साथ कितनी ईमानदारी या कितनी बेईमानी से चुनाव होता है वो आंखों से नजर आ जाएगा. कुछ वीडियो तो मैंने चलाई नहीं है ना. वो बताते हैं कोर्टों में कि हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं वीडियो किसी को भी कि उसको ये पब्लिक डोमेन में ला देते हैं. भाई मैं अपने घर से तो बना के लाया नहीं हूं पब्लिक डोमेन में. बहन बेटी का वीडियो देते हैं. हाँ, वही बात है ना. मैंने तो किसी बहन बेटी का वीडियो नहीं दिया ना. तक चलो चुनाव आयोग की बात मान लें, हम नहीं दिया ना. मैंने तो ईवीएम चुराने का दिया था. ईवीएम को कैसे बगैर कानून का पालन किए बगैर स्ट्रांग रूम से निकाला जा रहा है और डाला जा रहा है, मैंने तो यही वीडियो चलाया. अभी बाकी तो चलाया ही नहीं है. मेरे पास हैं 2 जगह तो है ना मेरे पास, रामपुर के और फतेहपुर सीकरी के है ना मेरे पास. सारा पूरा वीडियो है मेरे पास, चुनाव आयोग का दिया हुआ है. तो बहन बेटियों की जहां तक बात है, चुनाव आयोग हो या हम हो, सब लोग हैं, क्या बोलते हैं, वोट डलवाने के लिए बहन बेटियों को हम कितनी, अभी मोदी जी तो बोल रहे हैं ना कि 8 कितने % महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है. तो जब वोट देने जाएंगी तो सीसीटीवी कैमरे में नहीं आती हैं. वोट देते हुए आप वीडियो नहीं देखते हो. तो ये तो वोट देना कोई चोरी थोड़ी है. आप मुझे बताओ, ये वोट देना क्या बहन बेटियां कोई गलत काम कर रही हैं वोट देने जा रही हैं? तो ये तो हम फख्र से बताते हैं वोट देने जा रहे हैं. इसमें कौन सी छुपाने की बात है? महिलाएं तो ये बता रही हैं कि हम पुरुषों से भी ज्यादा वोट देते हैं. और इसको साबित करने के लिए अगर वीडियो बन रही है तो ये तो महिलाओं का एक तरीके से महिमा मंडन हो रहा है ना, कि महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं, पावरफुल हैं, वोट देने जाती हैं, मत का अधिकार करती हैं. कोई चोरी करते हुए थोड़ी चोरी करने जा रही है महिलाएं. चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की तरह, मोदी जी और अमित शाह जी की तरह वोट चुराने जा रही है महिलाएं? क्या किसी महिला ने इनसे बोला है कि हमारी वीडियो में बताओ? राजा साहब, आप बता रहे हैं कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, ईवीएम है, मतलब ईवीएम में सीसीटीवी के जरिए चोरी किया जा रहा है, जैसे भी हो रहा है चोरी. मतलब आपको लगता है कि विपक्ष को बहिष्कार कर देना चाहिए? काहे के लिए? मतलब तो पता ही है सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो मत लड़ो चुनाव, बार हारी डालो. वैसे भी नहीं, ये तो अभी आपको पूछना चाहिए विपक्ष के लोगों से, इनके पास क्या सोल्यूशन है. ये तो आरएसएस का सोल्यूशन है, जो वही स्लीपर सेल्स बताना चाहते हैं इन सबको कि चुनाव ही मत लड़ो, वन साइडेड जितवा दो. चुनाव वन साइडेड हो सकता है क्या भारत में? ये आरएसएस के स्लीपर सेल्स की थ्योरी है. ओवैसी साहब नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, नहीं लड़ेंगे वो चुनाव. प्रशांत किशोर नहीं है चुनाव लड़ने के लिए. कांग्रेस आरजेडी तो बाइकआउट करेगी, लेफ्ट पार्टी से तो बाइकआउट करेंगी, वो लोग नहीं है. तो ये साजिश का हिस्सा. रास्ता सिर्फ एक है. मैंने अपनी शुरू में ही हार तस्लीम की है. अभी तक हम स्लीपर सेल से हार रहे हैं और ये हमारा प्लान ए है. अगर राहुल जी, तेजस्वी यादव साहब, मायावती साहिबा और अखिलेश यादव साहब अगर ये स्लीपर सेल्स को अपनी पार्टी से कान पकड़ के नहीं निकालेंगे तो हम लोग जनता के साथ मिलकर, जनता का दबाव हम पे अब ये आ रहा है कि आप ये बोलो कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर्स हैं ये जनता के हक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते. आप मुझे ये बताओ ना, एसआईआर का तो पता लग गया था इन्हें, एसआईआर क्यों नहीं रोक पाए? जनता को क्या बहाने चाहिए सिर्फ कि हम फेल हो गए? जनता को रिजल्ट चाहिए. अब रिजल्ट देने के लिए आखिरी मौका है ये सब इंडिया गठबंधन के टॉप लीडरशिप की. या तो स्लीपर सेल्स को बाहर निकालें और अपनी कई भी बात जो जनता की बात है, पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन करें और ईवीएम की चोरी पकड़ने के लिए जो हमारे पास रास्ते हैं उसमें हमारा सहयोग करें. फिर हम देखते हैं कि कौन सा चुनाव है जो ये जीतते हैं. तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया तो जनता ये ऑपोजिशन के लीडरशिप को भी नकार देगी कि ये अक्षम है. जो अपने अंदर के सांप को ही, जो आस्तीन के सांप हैं उनको नहीं निकाल सकते हो, आरएसएस और बीजेपी को संविधान खत्म करने से कैसे रोकेंगे? ये सीधा सीधा सवाल आ रहा है अब सब बड़े लीडर्स के ऊपर. अगर ये नहीं करेंगे तो जन आंदोलन होगा, अब की बार सीधे सीधे होगा. और इस बार मैं भी होशियार हूं, मुझे भी पता लग गया कि ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या करते हैं. हमारा अपना जो कोर टीम थी वो भी अब ईवीएम की बात नहीं कर रही पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके. हमें तो दुख इस बात का है ना
चलिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में गए हैं, आपने तो हम सबके साथ बैठ के सबने ये कहा था ना कि ईवीएम ही मुद्दा है मेन, उसके बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जाके वो भी स्लीपर सेल्स के दबाव में आ गए। तो ये हम होने नहीं देंगे। जनता बिल्कुल जो हम पे, मुझ पे भी आज मुझे भी सवालोों के जवाब देने पड़ रहे हैं, आप कब तक ये स्लीपर सेल्स करते रहोगे? लेकिन आपकी सुनता कौन? आप भी पहले भी सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए। जनता क्या हुआ? क्या रिजल्ट आया? जनता देखिए रिजल्ट आया सबसे बड़ा 400 पार होती लोकसभा में। ये अच्छा सवाल किया आपने। 240 आई ना, तो वो उसी आंदोलन, ईवीएम के आंदोलन की वजह से आई है, वरना 400 ही पार होते। और यूपी में 400 ही पार होंगे। मैं उसका लॉजिक बताता हूं आपको। एक चोर है, उसने एक छोटी चोरी की पहले, उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जो पुलिस है ना, जो अपोजिशन है, पुलिस मानता हूं मैं अपोजिशन को, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उन्होंने फिर उसके बाद अगली बड़ी चोरी की, हरियाणा में की, महाराष्ट्र में की, और बिहार में जब उन्होंने ये देख लिया कि ये हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते हैं, स्लीपर सेल्स हमारे कंट्रोल किए हुए हैं, तब उन्होंने बिहार किया। बिहार में इतनी बड़े लेवल पे बेईमानी इसलिए हुई है क्योंकि उन्हें पता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। हमने 4 बार चोरी की है, कुछ नहीं बिगड़ा हमारा, 5 बार किया, कुछ नहीं बिगड़ा हमारा। और इसीलिए यूपी में 400 पार भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की हद यही है, वो हमें रोक नहीं पाएंगे। और वो 2 दिन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम करके चुप बैठ जाते हैं। लेकिन ये अब आरएसएस और बीजेपी से शिकायत नहीं है लोगों को, अब शिकायत डायरेक्ट ऑपोजिशन पार्टी के लोगों से है। अगर ये सिस्टम हमारा कामयाब नहीं होगा संविधान बचाने के लिए, तो नई ताकतें उभरेंगी जो संविधान बचाएंगी, जो प्योरली ईमान वाले अम्बेडकरवादी होंगे, इधर उधर वाले डाइल्यूशन वाले नहीं होंगे, जो अम्बेडकर साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। अब सिर्फ वो लोग आएंगे आगे जो गोली खाने को तैयार है, लाठी खाने को तैयार है पुलिस और प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों की, और जेल जाने को तैयार है। डरेंगे नहीं, संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे, और ईवीएम हटाएंगे, पेपर बैलेट वापस लाएंगे। ईवीएम हटाएंगे। चुनाव के नतीजे आए, क्या लग रहा है उसको देख के? क्या वहां एक तरफा जो है गड़बड़ी? मैं वादा करता हूं, मैंने पहले भी किया था महाराष्ट्र में, थोड़ी देर के लिए हमारी सुनी। देखिए मेरे साथ क्या क्या दुर्घटनाएं हुई हैं वो भी सुन लीजिए। 100 से ज्यादा पिटीशंस महाराष्ट्र में डाली गई कि हम अब आपके कहने से ये सब स्ट्रेटेजी चलेंगे। पिटीशंस तो डाल दी, उसके बाद फॉलो अप कुछ नहीं किया। अब क्या बात हुई या नहीं हुई ये मैं नहीं जानता। ये ऐसी दवाई नहीं है जिसका पूरा डोज लिए बगैर आप ईवीएम हटा दोगे। बिहार का इलेक्शन, एक बार फिर मैं वादा कर रहा हूं बिहार के लोगों से भी और देश के लोगों से भी, इसमें लेकिन अगर है, फिर अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि इस अगर कोई खत्म करके हम आगे चलें। अगर ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, अब तो सब कुछ हार चुके हैं ना, ये अब तो कुछ नहीं बचा ना इनके पास, कोई बहाना कोई चीज नहीं बची ना, सब हथकंडे इनके फेल हो गए। अब एक बार सिर्फ हमारी बात मान लें, मेरा साथ दें, मैं कानूनी नुक्ता नजरी से सिर्फ कानून में और आंदोलन करके मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा। ये सारे चुनाव रद्द होंगे, लेकिन उसके लिए भी मुझे अब की बार भी पॉलिटिकल पार्टीज की मदद चाहिए। मैंने जुलाई में चिट्ठी लिखी थी इन सबको कि देखिए ये होने जा रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। थोड़े से सबूत जो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के पास ही होते हैं ये ईवीएम की सुरक्षा के लिए, उसमें मेरी मदद कर दीजिए, बाकी आप चुनाव ना हारो। अगर आप कहोगे, कल मैंने कुछ प्रेस के लोगों को दिखाई भी है वो लेटर, मैं आपको भी वो लेटर दे तो आप कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव फिर से होगा? अगर है ना, इसमें भी अगली बार के लिए अब हम कुछ और प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हम निराश हो चुकी है देश की जनता अपोजिशन पार्टीज से भी, क्योंकि वो देश के अपने हमारे वोटों को बचा ही नहीं पा रहे ना। ये बड़े बड़े नेता हमारे वोटों को नहीं बचा पा रहे हैं। वोट हमने दिए हैं इंडिया गठबंधन के लिए, बिहार की जनता ने जीत रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि सिर्फ मशीनों में हेराफेरी करके गिनती से जीत रहे हैं। वोटों की गिनती में असली वोट चोरी है, वो नहीं रुकवा पा रहा है। ये इधर उधर की बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, और वोट चोरी नहीं रुकवा पा रहे, जबकि सबको पता है कि मशीनों से गड़बड़ होती है। सबको पता है, राहुल जी को भी पता है, मायावती जी को भी पता है। राहुल जी ने तो कहा था ना राजा की दान कहां पर है, मैंने कहा था ये तो राहुल जी ने भी कहा था। अब क्या हो गया? ये कौन सा तोता नया पकड़ लिया ये वोटर लिस्ट का? वो मुझे तो देख देख के हैरानी हो रही है। वो आज जस्टिफाई कर रहे थे योगेंद्र यादव साहब, वो आरफा खानम साहब के इंटरव्यू में जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई उसमें ज्यादा हेराफेरी नहीं हुई, हमने 65 लाख की जगह 44 लाख करा लिए, और ये कर लिया और वो कर लिया। मतलब अपनी सबसे बड़ी नाकामी जो फरेब उन्होंने जनता के साथ किया है उसको अपनी विक्ट्री बता रहे थे अभी भी, कि हमने सिर्फ 11 लाख वोट चोरी होने दिए एसआईआर के जरिए, 65 लाख नहीं हुए, 44 लाख नहीं हुए। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा लुकमा लाया और ये बताया कि करीब 22-25 लाख ऐसे भी वोट थे जो उन्होंने ऐड करा लिए, कुल जमा मिला के फिर वही हो गया 40 लाख के करीब वोट। तो इस तरह के लोग, अगर जनता इन पे विश्वास करेगी तो वही होगा। लेकिन बिहार के सब नतीजे आ गए, एक तरफा बीजेपी जीत गई है, तो आप कह रहे हैं कि चुनाव फिर से कराएंगे, क्या कैसे करा सकते हैं? अदालत के जरिए मैं दोबारा चुनाव कराने की उनका दावा कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे पॉलिटिकल पार्टीज की मदद चाहिए। सब सीटों पे इलेक्शन पिटीशन डालनी पड़ेंगी अच्छे से तैयार करके। अभी 45 दिन है, 44 दिन बचे हैं, लेकिन अगर ये नहीं करते तो देश की जनता सुन ले कि ये लोग इस क्षमता को नहीं रखते कि ये आप लोगों के वोटों को बचा सकें, वोट चोरी रोक सकें। मेरा ये सीधा सीधा कहना है। तब भी इन्हें भरोसा नहीं हुआ कि अब भी हम इसी अदालत से प्राचा साहब अब भी कोई फैसला ले आएंगे कि वीडियो दे दो। तो क्या काम किया? सीनियर एडवोकेट, बहुत बड़े एडवोकेट को पेश कराया, क्या बोलने के लिए? छाती पे हाथ ठोक रख के उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला, हाँ हमने सबूत जला दिए, हम चोर हैं। यही हो गया ना इसका मतलब, हमने सबूत ही जला दिए। अब ये वीडियोग्राफी क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि इसमें ईवीएम के साथ कितनी ईमानदारी या कितनी बेईमानी से चुनाव होता है वो आंखों से नजर आ जाएगा। कुछ वीडियो तो मैंने चलाई नहीं है ना, वो बताते हैं कोर्टों में कि हम
इसलिए नहीं देना चाहते अब वीडियो किसी को भी कि उसको ये पब्लिक डोमेन में ला दें। भाई मैं अपने घर से तो बना के लाया नहीं हूं पब्लिक डोमेन में। फिर बहन बेटी का वीडियो देते हैं। हाँ वही बात है ना, मैंने तो किसी बहन बेटी का वीडियो नहीं दिया ना। तक चलो चुनाव आयोग की बात मान लें, हम नहीं दिया ना। मैंने तो ईवीएम चुराने का दिया था, ईवीएम को कैसे बगैर कानून का पालन किए बगैर स्ट्रांग रूम से निकाला जा रहा है और डाला जा रहा है। मैंने तो यही वीडियो चलाया, अभी बाकी तो चलाया ही नहीं है। मेरे पास है 2 जगह तो है ना मेरे पास, रामपुर के और फतेहपुर सीकरी के है ना मेरे पास, सारा पूरा वीडियो है मेरे पास, चुनाव आयोग का दिया हुआ है। तो बहन बेटियों की जहां तक बात है, चुनाव आयोग हो या हम हो, सब लोग हैं, क्या बोलते हैं, वोट डलवाने के लिए बहन बेटियों को हम कितनी, अभी मोदी जी तो बोल रहे हैं ना कि 8 कितने % महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है। तो जब वोट देने जाएंगी तो सीसीटीवी कैमरे में नहीं आती हैं, वोट देते हुए आप वीडियो नहीं देखते हो। तो ये तो वोट देना कोई चोरी थोड़ी है। आप मुझे बताओ, ये वोट देना के बहन बेटियां कोई गलत काम कर रही हैं वोट देने जा रही हैं? तो ये तो हम फख्र से बताते हैं वोट देने जा रहे हैं, इसमें कौन सी छुपाने की बात है। महिलाएं तो ये बता रही हैं कि हम पुरुषों से भी ज्यादा वोट देते हैं, और इसको साबित करने के लिए अगर वीडियो बन रही है तो ये तो महिलाओं का एक तरीके से महिमा मंडन हो रहा है ना, कि महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं, पावरफुल हैं, वोट देने जाती हैं, मत का अधिकार करती हैं। कोई चोरी करते हुए थोड़ी चोरी करने जा रही है महिलाएं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की तरह, मोदी जी और अमित शाह जी की तरह वोट चुराने जा रही है महिलाएं? क्या किसी महिला ने इनसे बोला है कि हमारी वीडियो में बताओ? तो अच्छा साहब, आप बता रहे हैं कितनी सारी दिक्कतें हैं, ईवीएम हैक, मतलब ईवीएम में सीसीटीवी के जरिए चोरी किया जा रहा है, जैसे भी हो रहा है चोरी, मतलब आपको लगता है कि विपक्ष को बहिष्कार कर देना चाहिए? काहे के लिए, मतलब पता ही है सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो मतलब चुनाव बार बार हारी जा रहे हो वैसे भी। नहीं, ये तो अभी आपको पूछना चाहिए विपक्ष के लोगों से, इनके पास क्या सोल्यूशन है। ये तो आरएसएस का सोल्यूशन है, जो वही स्लीपर सेल्स बताना चाहते हैं इन सबको कि चुनाव ही मत लड़ो, वन साइडेड जितवा दो। चुनाव वन साइडेड हो सकता है क्या भारत में? ये आरएसएस के स्लीपर सेल्स की थ्योरी है। ओवैसी साहब नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, नहीं लड़ेंगे वो चुनाव। प्रशांत किशोर नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस आरजेडी तो बाइकआउट करेगी, लेफ्ट पार्टी से तो बाइकआउट करेंगी, वो लोग नहीं है। तो ये साजिश का हिस्सा, रास्ता सिर्फ एक है। मैंने अपनी शुरू में ही हार तस्लीम की है, अभी तक हम स्लीपर सेल से हार रहे हैं, और ये हमारा प्लान ए है। अगर राहुल जी, तेजस्वी यादव साहब, मायावती साहिबा और अखिलेश यादव साहब अगर ये स्लीपर सेल्स को अपनी पार्टी से कान पकड़ के नहीं निकालेंगे, तो हम लोग जनता के साथ मिलकर, जनता का दबाव हम पे अब ये आ रहा है कि आप ये बोलो कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर्स हैं, ये जनता के हक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। पात्रा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ, आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। धन्यवाद।